बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एस्फिक्सिया, लेक्चर नंबर 1। एस्फिक्सिया और एनोक्सिया, इनकी वजह से डेथ होती है। ये होता क्या है, डेथ में क्यों होती है, चेंजेस क्या क्या आती हैं बॉडी के अंदर अगर ये एस्फिक्सिया और एनोक्सिया हो जाए। देखिए भाई, अब नॉर्मल पर्सन की लाइफ चल रही होती है तो उसको क्या चाहिए होता है, उसके टिश्यूज़ को चाहिए होती है ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इस ऑक्सीजन का टिश्यूज़ तक अवेलेबल होना और फिर इसको टिश्यू का ऑक्सीजन को यूज़ कर लेना, इस पे लाइफ चल रही होती है सारी। इस पे डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन मिले और वो यूज़ कर दें। अगर किसी वजह से ऑक्सीजन मिले ना या वो यूज़ ना कर सकें तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, टिश्यूज़ की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यू तक ख़त्म हो जाना, इसमें पहले हम ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की डिलीवरी टिश्यू तक होने में कितने मराहल इन्वॉल्व होते हैं। 2 इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन का लंग तक पहुंचना, लंग ने फिर इस ऑक्सीजन को हमने हमारे ब्लड में डालना होता है, ब्लड इसको कैरी करके ले जाता है टू द टिश्यूज़ तक इस्तेमाल कर लेना। यानी 2 फेजेज है, पहले एटमॉस्फेयर से लंग तक पहुंचना, लंग से लोड होकर फिर टिश्यू तक पहुंचना और फिर टिश्यू का इस्तेमाल कर लेना। ये 3 फेजेज हैं। तीनों फेजेज में अगर पहली फेज़ यानी एटमॉस्फेयर से लंग तक रुक गई है तो अब यहाँ पे जब लंग तक ही नहीं ऑक्सीजन आएगी तो आगे कैसे ट्रांसपोर्ट होगी, जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो टिश्यू कैसे यूज़ करेंगे, तो इससे भी डेथ होगी। दिस इज़ कॉल्ड एस्फिक्सिया और इस डेथ को कहेंगे एस्फिक्सिया डेथ। अगर दूसरी फेज़ रुक गई है कि ऑक्सीजन आ तो गई है लंग तक लेकिन अब ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, टिश्यू तक नहीं जा रही ड्यू टू वेरियस रीजन, इस वजह से भी ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुँचेगी तो डेथ हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एनोक्सिया। ठीक है, और इस डेथ को कहते हैं एनोक्सिक डेथ। अगर ऑक्सीजन लंग तक भी पहुंच गई है, लंग से टिश्यू तक भी पहुंची लेकिन टिश्यू अब अनलोड नहीं हो रही, ये टिश्यू यूज़ नहीं कर पा रहे, तो ये भी एनोक्सिया का ही एक टाइप होगी। क्योंकि लंग से ऑनवर्ड जितना भी सारा टर्म होगी ना, सारे प्रोसेस को हम एनोक्सिया ही कहते हैं। इसी का पार्टिकुलर केस होगा और इसमें भी डेथ हो जाएगी और डेथ होगी एनोक्सिक डेथ। ठीक हो गए। अब एस्फिक्सिया, अब देखिए खुद पहले जनरल बात एक ध्यान में रखें कि ऑक्सीजन जो है लंग तक नहीं पहुंची, क्या वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है कि मैकेनिक्स या फिजिक्स इन्वॉल्व हो सकती है। मतलब कि जो रास्ता है नॉर्मली क्या होता है, नोज़, माउथ, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल, इनके थ्रू होती हुई एयर पहुंचती है इन द लंग्स। अगर ये रास्ता रोक दिया गया मैकेनिकली, कंप्रेस करके किसी वजह से भी रोक दिया गया, गला दबा के, मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमने खुद नहीं किया, खुद ब खुद ही कोई डिजीज़ थी जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया, जैसे कि पैथोलॉजी है कोई। ठीक है जी, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई ड्रग दी थी, ड्रग ने गलत असर किया है जिसकी वजह से क्या हो गया कि रास्ता फिर बंद हो गया, इसकी वजह से भी तो ये एस्फिक्सिया हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि कोई नॉर्मली एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन मौजूद, कोई और जहरीली गैस है, उसको भेज दिया ऑक्सीजन की जगह, अब वो चले गई ऑक्सीजन तो फिर भी नहीं गई, तो ऐसे भी तो इससे भी एस्फिक्सिया हो सकता है। या इन्वायरमेंट में क्या है कि ऑक्सीजन कोई और गैस इतनी कंसनट्रेशन में मौजूद है कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा मौजूद है, ऑक्सीजन की जगह वो जा रही है तो ऑक्सीजन तब भी नहीं जा रहा, या उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो वो बाइंड करके लंग तक पहुंच के लंग से ऑनवर्ड लोड जो हो रही है टिश्यू तक वो जा रही है, दूसरी गैस जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो तभी तो एस्फिक्सिया हो जाता है। तो तभी एस्फिक्सिया हो सकता है। तो एस्फिक्सिया की 5 टाइप्स है। कौन कौन सी? कि अगर मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो, फिजिक्स इन्वॉल्व हो, मैकेनिकली रास्ते को बंद कर दिया गया है, ऑक्सीजन लंग तक पहुंची ना, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एस्फिक्सिया। इसमें क्या हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे आ सकती है? नोज़ पे, माउथ पे, लेरिंग्स पे, ट्रेकिया पे, ब्रोंकाई पे, किसी जगह पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ये होता है मैकेनिकल एस्फिक्सिया। अगर कुछ हमने नहीं किया लेकिन बंदे को खुद ही कोई डिजीज़ है, निमोथोरिक्स है, ब्रोंकाइटिस है, कुछ है, ठीक है जी, निमोनिया है, अब उसमें एयर खुद ब खुद नहीं जा रही लंग तक, तो इसमें क्या है, पैथोलॉजी है, तो दिस इज पैथोलॉजी एस्फिक्सिया दूसरी टाइप। तीसरी ये है कि कोई ड्रग दे दी, ड्रग इंड्यूस्ड है, जैसे कि हेलोजन दे दिए, टॉक्सिक होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया है, या क्या दे दिया है, ब्रोकोफोल इंजेक्शन दिया है। अब इन सारी की वजह से क्या हो सकता है, एनेस्थीसिया दे दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, कोलैप कर जाता है, जिसकी वजह से कहते हैं ऑक्सीजन लंग तक पहुंच नहीं सकती, दिस इज कॉल्ड आइट्राजेनिक एस्फिक्सिया। और जो है अगर ऐसे कि कोई जहरीली गैस जानबूझ के छोड़ी गई है, या ऐसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री में जो काम करते हैं, या कॉटन फैक्ट्री में, तो अब उनमें और गैसेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीजन की जगह पे जा रही होती हैं, तो उनको मास्क पहनने चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर केयर कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए कि उनको एस्फिक्सिया ना हो। ठीक है जी, तो ये एस्फिक्सिया है, इसको कहते हैं टॉक्सिक एस्फिक्सिया। और अगर इन्वायरमेंट ऐसी जगह पे मौजूद है, लेट्स सपोज हम ऐसी जगह पे मौजूद है, रात को कार्बन गैस चलता, हीटर छोड़ दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है बाइंडिंग कैपेसिटी 200 टाइम मोर है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होगी, जब ये जाएगी तो ऑक्सीजन डेफिनेटली नहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें भी एस्फिक्सिया हो गया। या क्या होता है कि डेप्थ में कभी कुएँ खोदते हैं, डेप्थ में जाते हैं ना, तो क्या होता है H2S गैस है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, अब ऑक्सीजन की जगह H2S जाती है, तो अब इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एस्फिक्सिया हो सकता है। ये कौन सा है, इन्वायरमेंटल एस्फिक्सिया। तो एस्फिक्सिया की 5 टाइप्स हैं। अब आगे की फेज़ देखते हैं। ऑक्सीजन लंग तक तो पहुँच गई है, लंग से ऑनवर्ड नहीं जा रही, तो इसको कहते हैं एनोक्सिया।
अब ये कैसे नहीं हो सकता, एक तो ये हो सकता है कि ऑक्सीजन बाहर से आएगी, आएगी नहीं तो लोड नहीं होगी, लोड नहीं होगी तो टिश्यू तक कैसे जाएगी। दिस इज सिंपली एनोक्सिक एनोक्सिया, बात खत्म। अब अगर ये है कि ऑक्सीजन आ गई है लंग तक लेकिन आगे नहीं जा रही, वजह ये हो सकता है कि अब जो इसकी सवारी है ना, जब बात से जिस पर बैठ के इसने टिश्यू तक जाना था, वो है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ही फिल है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ कोई और गैस बाइंड की हुई है, ठीक है, या क्या है कि ये हीमोग्लोबिन पे बैठ तो गई है लेकिन दूसरी गैस की या किसी और सब्सटेंस की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की वजह से इसकी एफिनिटी इतनी बढ़ गई कि टिश्यू के ऊपर जाके ये कहती मैं नहीं उतरना, मुझे तो आगे रास्ता ही नहीं मिला है, आगे बड़ी मुश्किल जगह मिली है, मैं नहीं उतरूँगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं एनीमिक एनोक्सिया। एनीमिक एनोक्सिया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में हो जाता है। अब तीसरी वजह ये हो सकती है कि हीमोग्लोबिन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी आएगी, लेकिन हीमोग्लोबिन जाएगी कैसे, खुद कैसे चलेगी, ट्रैवल करेगी, हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, कार्डियक फेलियर का पेशेंट है, बहुत स्लो सर्कुलेशन है, स्टेगनेंट हाइपो एनोक्सिया। और लास्ट पे इसकी टाइप हो सकती है हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, यानी कि एक ऑक्सीजन पहुंच भी गई लेकिन अब अनलोड भी हो गई लेकिन टिश्यू यूज़ नहीं कर पा रहे, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से होगी, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर एनोक्सिया, एक्स्ट्रासेलुलर टाइप ऑफ द हिस्टोटॉक्सिक। और पेरीसेलुलर हो सकता है ड्यू टू द एनेस्थेसिया, और उसके अलावा सबस्ट्रेट लेवल पे हो सकता है मेटाबॉलिक हो सकता है। मेटाबॉलिक कैसे हो सकता है कि यूरीमिया, किडनी फेलियर है, ये इसकी एग्जांपल है, वाइवा क्वेश्चन ये पूछ लेते। और उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो गया कि टिश्यू एनर्जी ही नहीं है, ऑक्सीजन ग्लूकोज ही नहीं है, ऑक्सीजन तो आ गया है, ग्लूकोज ही नहीं है। नॉर्मली ऑक्सीजन क्या करना था, ऑक्सीजन है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करानी थी, ग्लूकोज नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द सबस्टेट टाइप ऑफ द हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। लो जी, हाइपोक्सिया की टाइप देखी। अब हाइपोक्सिया में क्या होगा कि जब ये सारी चीज़ें हो गई, ऑक्सीजन नहीं आ रही तो क्या होगा, इसकी क्या क्या फाइंडिंग होगी, बायोकेमिकल फाइंडिंग देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सीजन नहीं आएगी तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पीएच बढ़नी शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की अकोमुलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अकोमुलेट होगी, ऑक्सीजन कम होगी, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो होगा पीएच बढ़ जाएगी और सोडियम पोटासियम डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी। ये तो बायोकेमिकल फाइंडिंग है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, हर टाइप ऑफ एस्फिक्सिया में एक ही जैसी होती है, 5 है, इनको रटा लगा लेना है, ये फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। वाइवा में पूछते हैं ये क्या है, CCO हाफ, ये याद रखना है। सी से कंजेशन, जब भी एस्फिक्सिया होता है तो अब क्या होता है कि लेट्स सपोज मैकेनिकली किसी ने गला दबाया तो अब क्या होगा कि जो हेड एंड नेक की वेन्स है ना वो दब जाएंगी। जब वो दब जाएंगी तो हेड एंड नेक का वेनस ड्रेनेज जो है उसकी रिटर्निंग नहीं हो सकेगी, वेनस रिटर्न कम हो जाएगी, राइट एट्रियम में वापस नहीं आ सकेगी, जिसकी वजह से वेन्स इंगॉर्ज हो जाएंगी, तो कंजेशन हो जाएगी, कंजेशन, साइनोसिस। डेफिनेटली एक बात याद रखें कि अगर 30 सेकंड के लिए भी सिर्फ, ये भी वाइवा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, एस्फिक्सिया हो जाए तो क्या होता है कि साइनोसिस, ब्लू कलरेशन हो जाती है, जो कि सेंट्रल भी हो सकती है, पेरिफेरल भी हो सकती है, इंट्राकैपिलरी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रोंको साइनिको नीमोसाइनोकोनिया हो जाता है, ठीक है जी, ये अपने बात याद रखनी है। तो ये तो उसके सिम्टम थे। अब उसके बाद जो है इसकी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती है, सबसे पहले कंजेशन, नंबर 2 साइनोसिस, नंबर 3 क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा का जब वेनस रिटर्न नहीं होगी तो वेन ब्लड राइट एट्रियम में नहीं जाएगा तो वापस कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा वापस जाएगा लंग्स में, और उसकी कैपिलरी से फिर टिश्यू स्पेसिस में जाएगा और लंग्स को दबा देगा, तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, ठीक है जी। और एच से क्या हो सकता है, पेटिशियल हेमरेजेस। पेटिशियल हेमरेज क्या होता है कि डॉट डॉट से नजर आते हैं मेरे रेड कलर के। ये क्या होता है कि जहाँ पे कैपिलरीज अनसपोर्टेड हैं, जैसे सिरोजल सर्विसेज है, आईलिड है, कॉर्निया है, लिवर है, लंग्स है, वहाँ पे ये हो सकते हैं पेटिशियल हेमरेजेस। और फ्लूइडिटी, ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा, तो जब कोगुलेट नहीं हो रहा तो डेफिनेटली वो पुलिंग उसकी ज़्यादा होगी, पुलिंग ज़्यादा होगी तो वो प्रॉब्लम काज करेगा। तो ये 5 काजेज जो हैं, कंजेशन, साइनोसिस, पल्मोनरी एडिमा, पेटिशियल हेमरेजेस एंड फ्लूइडिटी, ये हर टाइप ऑफ द एस्फिक्सिया में कॉमन है। अब एस्फिक्सिया की स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं। स्टेजेस क्या हो सकते हैं और फाइंडिंग क्या हो सकती है। एस्फिक्सिया का जो पेशेंट होता है ना, इनिशियली क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट और बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, पर्सन को क्या होना शुरू हो जाता है, वो तेज़ तेज़ सांस लेगा। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पर्सन क्या होता है कि जब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा, हार्ट रेट वही रहता है, पल्स रेट वही रहता है, लेकिन अब क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होता है, इनिशियली तो स्टिमुलेट हुआ, लेकिन अब क्या होगा कि डिस्पोनिया होगा। डिस्पोनिया क्या होता है, ये डिस्निया क्या होता है कि परसेप्शन ऑफ योर ओन ब्रेथ। अब नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, हमें नहीं पता कि रेट कितना है, जब अपना फील होने लग जाएगा कि किस रेट से सांस ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्निया। डिस्निया होने शुरू हो जाएगा, डिफ़िकल्टी एक्सपायरेटरी जो है रेस्पिरेटरी रेट होगा वो बढ़ जाएगा, एक्सपिरेशन उसको डिफ़िकल्ट होगी, स्ट्रगल करेगा पेशेंट। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा, इंगॉर्जमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अनकॉन्शियस ये होगा कि मैकेनिकल में क्या होता है कि सेकंड स्टेज में कैरोटिड आर्टरी दबती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन को रुकती है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस, और इसी वजह से सीजर में भी जा सकता है।
और फेस का वेनस ड्रेनेज जब रुकता है तो क्या होता है, कंजेशन हो जाती है, साइनोज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की लेवल कम होता है ड्यू टू द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से साइनोसिस होना शुरू हो जाता है। और कैरोटिड आर्टरी दबने की वजह से अनकॉन्शियसनेस और इंगॉर्जमेंट ऑफ द वेन्स की वजह से क्या हो जाता है, वीनस रिटर्न डिक्रीज होने की वजह से ये कंजेशन होती है। अब लास्ट फेज़ आ जाती है कि अब पर्सन हो जाता है एग्जॉस्टेड हो जाता है, यानी कि अब रेस्पिरेशन रेट इंस्पायर बहुत कम कर रहा होता है, रेस्पिरेटरी रेट रुकना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, ठीक है जी। और रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे, कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स परफॉर्म करेंगे नहीं आएगा थर्ड स्टेज में, और इवन हार्ट से बीट कर रहा होगा, बाकी रेस्पिरेशन तकरीबन रुकी होगी, तो ये एस्फिक्सिया डेथ की लास्ट कंडीशन है, ठीक है जी। अब एस्फिक्सिया के हमने टाइप्स देख ली, बायोकेमिकल फाइंडिंग देख ली, स्टेजेस देख ली। अब एस्फिक्सिया क्या रहता है टाइप्स, पहली टाइप थी कि जिसमें क्या था, मैकेनिक्स इन्वॉल्व, उसको कहते हैं मैकेनिकल एस्फिक्सिया। अब मैकेनिकल एस्फिक्सिया क्या होता है, मैकेनिकल एस्फिक्सिया ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, पूरा पैसेज है जो माउथ से लेके लंग्स तक किसी जगह पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर नोज़ और माउथ की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो दिस इज कॉल्ड एज सफोकेशन। सफोकेशन दो तरह की हो सकती है, देखिए नाक और मुंह को बंद करना, हाथ से भी बंद कर सकते हैं, हाथ से करेंगे तो दिस इज कॉल्ड स्मूथनिंग, और अगर कपड़े से, धोती से, किसी से, साड़ी से, किसी रुमाल से कर दिया तो दिस इज कॉल्ड एज द गैगिंग। या ये दोनों की कब होती है, ऑब्स्ट्रक्शन और नोज और माउथ के लेवल पे, जनरली इसको कहते हैं सफोकेशन, और इसमें अल्टीमेटली एस्फिक्सिया हो जाएगा, मैकेनिकल एस्फिक्सिया। दूसरा होता है, इससे नीचे है तो ग्लोटिस है, ग्लोटिस के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसको कहते हैं हैंगिंग। फिर आ जाती है ट्रैकिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर ट्रैकिया के लेवल पे हमारे पास हो, नहीं सॉरी, हमारे पास आ जाए लेरिंग्स के लेवल पे, लेरिंग्स और अपर ट्रैकिया, तो इसकी ऑब्स्ट्रक्शन को हम नॉर्मली क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं जी चोकिंग। और चोकिंग जो हो सकती है ये कैसे हो सकती है, हाथ से भी हो सकती है या इंटरनली काजेज की वजह से। इंटरनली क्या, बोलस गले में फंस गया, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया को उसने ब्लॉक कर दिया इंटरनली। एक्सटर्नली क्या, गला दबा दिया या बाहर से रस्सी बांध दी है गले में। लाइगेचर से अगर करें तो दिस इज कॉल्ड एज द गेरोटिंग, और अगर एलजी से याद रखना गेरोटिंग, और अगर हाथ से मैनुअली किया तो दिस इज कॉल्ड थ्रोटनिंग, चोकिंग, ठीक है, ये आ गई चोकिंग, ठीक है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन फोर आर्म से करें तो दिस इज कॉल्ड मैगिंग, और पैर से भी कर सकते हैं, चोकिंग हो सकती है, पैर से किसी की गर्दन पे रख दिए पैर, तो दिस इज आल्सो चोकिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है चोकिंग के बाद आ जाता है नीचे ट्रेकिया। ट्रेकिया की अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो दिस इज कॉल्ड ऐसा, ये कर जाती है चोकिंग। अगर लेरिंग्स और अपर ट्रैकिया, इसको अगर प्रेस किया जाएगा तो ये स्ट्रैंगुलेशन है, सॉरी, और अगर ट्रैकिया की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो दिस इज कॉल्ड चोकिंग, ठीक है जी। अब सफोकेशन जो है इसकी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस और ऑटोप्सी फाइंडिंग देखिए। अगर स्मूथनिंग या गैगिंग हुई है, ये कब होती है, सफोकेशन के केस में। कैसे हो सकती है, हाथ से या गले से दबा दिया गला। तो अब इसमें क्या क्या मिलेगा फाइंडिंग, पहले तो ब्रूसेस मिलेंगे नोज़ पे, नेक पे, ठीक है जी। दूसरी बार क्या होगा कि डैमेजेस, हेमरेजेस मिलेंगे टीथ के ऊपर, गम्स के ऊपर, यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी हमें, ये तो ऑटोप्सी फाइंडिंग है। ऑटोप्सी फाइंडिंग के बाद मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या कि ये जो क्यों हो सकता है, एक तो होमिसाइडल है, फिर एक्सीडेंटल हो सकता है। एक्सीडेंटल क्या है कि कोई अल्कोहल पॉइजनिंग है, मिर्गी का पेशेंट है, सराने में मुंह दे के पड़ा था, उधर ही उसको दौरा पड़ा, उसको पता ही नहीं चला कि सराने ने मुंह उसका दबा दिया तो उसकी हो गई है डेथ। ट्रांकुलाइजर लेके कोई सराने में मुंह दे के सोया था तो उसको पता ही नहीं चला कि खुद ब खुद उसका वो दब गया, सफोकेशन में बंदा ख़त्म हो गया, तो ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल के बाद होमिसाइड, किसी ने कत्ल कर दिया दूसरे को हाथ से गला दबा के, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकती है, ओवरले, मतलब अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के नॉस्ट्रल दब गए या मदर ने उसको नीचे लिया तो इसमें हो सकती है, ठीक है जी। बर्किंग क्या था, बर्किंग और हैरी दो बंदे थे, क्रिमिनल थे, वो क्या करते थे कि विक्टिम को पकड़ते थे, पकड़ के उसको मारते थे, एक बंदा उसको गिराता था, दूसरा उसकी चेस्ट पे बैठता था, चेस्ट पे बैठ के क्या करता था, उसका मुंह और गला, नाक और मुंह दबा देता था, उसकी डेथ हो जाती थी। अब चेस्ट पे बैठा है, रेस्पिरेटरी मसल्स का प्रॉब्लम बना है, तो अब इसको कहते हैं ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया, मसल्स दब गया रेस्पिरेटरी। तो ट्रॉमेटिक प्लस मैकेनिकल एस्फिक्सिया, इसकी वजह से बंदे की डेथ हो जाती थी, फिर वो ये डेड बॉडीज बेच देते थे, ठीक है जी। तो अब बाद में ये अरेस्ट हो गए, पकड़े गए, तो इस तरह का जो है ये भी टाइप ऑफ द मैकेनिकल एस्फिक्सिया है। ओवरले हो गया, ठीक है जी, बर्गलिंग हो गया, ये क्या होता है, अब जानबूझ के किसी के हाथ पांव बांध के मुंह में, उसके गले में, नहीं सॉरी, ये बस ये चीज़ें हो गई, इसकी सारी हमने देखी, मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस भी देख ली। फिर है चोकिंग की मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस क्या है कि जानबूझ के को बोलस काट करना गले में, जिसे कहते हैं कैफे कॉर्नरी। कैफे कॉर्नरी अब क्या होता है, कैफे कॉर्नरी ये होता है कि ट्रांकुलाइजर को अल्कोहल बंदे ने बहुत ज़्यादा पी थी, अब वो किसी कैफ़े में क्या है, वहाँ खाना खाया, बोलस गले में अट गया, ट्रैकिया में, तो उसकी डेथ हो गई। बच्चों में अक्सर ये होता है, या रिगर्जिटेशन, कोमा का पेशेंट, उसने उल्टी की है, वो फंस गई है गले में, बैक उसकी रिगर्जिटेशन या फूड बैक आ गई है, तो इसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग में क्या होगा कि हमें अनडाइजेस्टेड फूड मिलेगा, फूड को हम देंगे
ठीक है जी, उसको लेंगे और उसको लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे। अगर एसिडिक फूड है तो हमें पता चलेगा कि ये स्टमक से बह के रिगर्जिटेट हुआ पड़ा है, तो ये चॉकिंग के अंदर आ जाता है। चॉकिंग की सिग्निफिकेंस कॉर्नरी कैफे देख लिया,